हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इमोशनल स्टोरी ऑफ नसीम शाह का रिएक्शन। तो अगर एशिया कप से अगर श्रीलंका के अलावा कोई ऐसा बंदा जो है वो निकला है तो वो आप कह सकते हो नसीम शाह है। बिकॉज श्रीलंका तो थी, वो तो ऑफकोर्स चैंपियन बन गए एशिया कप से, लेकिन जो यहाँ पे कह सकते हो नसीम शाह है वो अलग ही चैंपियन बन गए। बिकॉज लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं एंड समझना चाहते हैं। सिमिलरली हम भी। और यहाँ पे अब ये एक वीडियो मिले जिसमें भी पता लगा कि भाई इमोशनल स्टोरी ऑफ नसीम शाह, ये मेरे ख्याल से वंशिका ने देखी हुई है, आप उसके चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड साथ में अब यहाँ पे हम दोनों साथ में बैठ के देखते हैं। और मैं एक सही बात बताऊँ, मुझे ऐसे लगता था ना पहले कि जो यार बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, तो मतलब वो स्टार्टिंग से उनको ऐसा, मतलब जो तो कोई एक होते हैं सिल्वर स्पून, ठीक है, उनका तो कुछ होता है नहीं, लेकिन एक जो इंसान जो नीचे से ऊपर उठता है ना, उसको ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो नसीम शाह है ना, उस चीज़ का एग्जाम्पल है। इन्होंने इतने सारे स्ट्रगल किया है लिटरली। अगर इनको ये कुछ हासिल हुआ है ना, ये चीज़ें हासिल हुई है, तो उसके पीछे इन्होंने बहुत कुछ खोया भी। और उन्होंने इतना बड़ा कुछ खोया है कि मतलब जो हम लोगों में से कोई खोना भी नहीं चाहता। सीरियसली कोई भी नहीं खोना चाहता। जितनी चीज़ें इनके साथ बुरी हुई है ना, आई होप इतना किसी के साथ भी बुरी ना हो। अगर इतना इनको फेम मिल रहा है यार, ये मिल रहा है ना, तो इनसे कुछ बहुत कुछ खोया भी है। तो लिटरली मैंने हालांकि वीडियो देख रखी है, पर फिर भी मेरे को ऑब्वियसली देखना है कि लाइक ये इनका क्या सोचते हैं, है ना, क्या बारे में क्या बोलते हैं। क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो देखी थी और ये दूसरी है, पर स्टोरी सेम है ऐसा। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, तो देखते वही देख लेते हैं वीडियो कैसी होगी। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। हैं। लेट्स स्टार्ट। शायद पीएसएल से बहुत हिट हुए हैं। स्ट्रगल बहुत सारे हैं क्योंकि लाहौर जाना और वहाँ पे एक गांव का बच्चा अगर लाहौर में जाता है तो लाहौर में जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वो वहाँ अलग पे होता होता है है और obviously। जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट होती है हर चीज़ से। सबसे पहले तो आप डरते हो। मुझे उर्दू भी नहीं आती थी उस टाइम कि यार अब उर्दू के साथ क्या करूँगा। सबसे पहले तो ये मसला है कैसे दोस्त कैसे बनाऊँ, किससे बात करूँ, क्या। ओह। हॉस्टल में होता था और हॉस्टल से मैं जाता था कदाफ़ी स्टेडियम अब्दुल कादिर की एकेडमी में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाता था कदाफ़ी स्टेडियम से, कदाफ़ी स्टेडियम का जो मेन गेट है जहाँ पे आप एंटर होते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। जब थक जाता था तो वहाँ पे किसी बाइक को, कोई भी बाइक ऐसे जाते थे, मैं उनको यार रोको यार मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था। वो करता यार थका हुआ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बाइक रोक के वहाँ तक जो एकेडमी है उसके बाहर छोड़ दिया। वाह। वाह। अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी और मेरे अम्मी ने ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूं। क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से, ठीक है। वो क्रिकेट को ऐसे समझते थे जैसे क्रिकेट है कोई ऐसे समझो कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो ये वो। तो अम्मी से टेप के लिए पैसे मांगते थे कि अब्बू नहीं देते थे। मैं समझता हूँ कि जब मेरा नाम आया, मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं गांव के और वाह। मुझे आके मुबारकबाद दे रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया। तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझे बताया कि आपकी अम्मी दुनिया से चली गई। और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ये कोशिश था कि अभी कम से कम इतना हो कि मैं उनको आखिरी बार तो देख सकूं। लेकिन वो मेरे ख़्याल से कि इतना टाइम नहीं था कि मैं जनाजे पे पहुंच सकूं। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल किया कि बेटा देखो, आप जिस मकसद के लिए गए हो, ठीक है, अम्मी और मुझे या जो भी आप कह लो कि सब घर वालों को छोड़ के आप चले गए, तो इसी मकसद के लिए गए हो। अब आप ऐसे करो कि ना जो है ना वो खेलो। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था। बहरहाल मैं भी ये सोच में आया कि यार अब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि यार अम्मी को छोड़ के और क्रिकेट ही। तो फिर वो मैं मैच खेला। देखा मैं माय बड़ा ऐसे सोच दिख रहा रहा था गॉड। कि है यार मेरी दुनिया ख़त्म हो गई अंदर। क्योंकि बड़ा ऑब्वियसली। एक ना मुश्किल, मैं ही समझ सकता कि वो क्या 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 हुआ है, रम्मी के लिए मैं क्या सोचा था। तो वो जो था कि बिल्कुल ही मैं समझता था कि अंदर से अब यार क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया हूँ अंदर से। बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्या करूँ। टूर करके वापस घर जाओ तो घर का माहौल भी ऐसे होता था, आपको पता है मीना हो। तो बीच में काफ़ी फिर क्रिकेट खेलते हुए इंजरीज भी आती, काफ़ी चीज़ें होती। इन सारी चीज़ों के साथ फाइटिंग करना
तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है, फिर परफॉर्मेंस भी करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये तो वही बंदा समझ सकते हैं जिसके साथ ये चल रहा होता हो। आप अगर कोई और कहीं हो, आपको मेरी फीलिंग तो नहीं आप समझ सकते कि इस पे गुजर क्या रहा है इस टाइम। सही बात है यार, हैट्स ऑफ है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी, हालांकि मैंने देख रखी थी, पर सीरियसली मैं इसको जितना देखती हूँ ना, मेरे को इतना मतलब बुरा लगता है इनके लिए, समझ नहीं आता कि क्या ही बोलूँ, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लाइक इन्होंने वो खोया जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि यार तुम्हारे पेरेंट्स हम लोगों ने सबके लिए ही होता है कि मुझे ऐसा होता है कि हमारे ना सबसे लो, जो तुम्हारा लो पीरियड चल रहा होता है ना तुम्हारी लाइफ को, उसमें बाकी कोई हो ना हो, तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं और तुम लोगों ने ना अलग से ड्रीम्स बना रखे होते हैं अपने लिए नहीं, इवन अपने पेरेंट्स के लिए कि यार जब हम बड़े हो जाएंगे हम ये करेंगे, जब हमारे पास ये होगा हम ये करेंगे। ऑब्वियसली सबके होते हैं ना। फिर जब इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, अपनी मम्मा के जनाजे तक में नहीं जा सके, तो उनको उस टाइम कितना ज़्यादा बुरा फील हुआ होगा। कहते हैं ना वो, मतलब कहते हैं ना सब कुछ खो जाना, वो ऐसे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने इतने, उस टाइम में ज़्यादा कुछ बड़े भी नहीं थे, सिर्फ 16 साल के थे। 16 साल के बच्चे ने इतना ज़्यादा अच्छा, इतना मैच्योर डिसीजन लिया कि मतलब उनको, उन्होंने खुद को अब समझाया कि यार जो चले गया वो चले गया है, लेकिन मैंने अपने क्रिकेट के लिए सब कुछ खोया है तो मैं नहीं छोड़ सकता क्रिकेट। और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बिल्कुल सही किया क्रिकेट को ना छोड़ के, क्योंकि अगर वो छोड़ जाते तो उनकी मम्मा का सपना भी अधूरा रह जाता है ना। उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी क्रिकेट के लिए दे दी थी और फिर लास्ट में ये हो जाता। और उन्होंने, तुम सोचो, मैच से एक दिन पहले उनकी मम्मा की डेथ होगी, वो उनका मैच तक नहीं देख पाई, तो उनके बेटे पर क्या ही गुजरी होगी उस टाइम। सही में। और जिस तरीके से लाइक उनकी मदर ने कैसे बोला कि भाई जैसे उनको फर्स्ट कॉल अप आया तो लाइक मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस ये है कि पूरा गांव आके मेरे को सेलिब्रेट कर रहा है और लाइक मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। सो लाइक वो कितनी बड़ी स्पेशल मोमेंट हो आपके लिए कि आप अपनी मदर को बताओ, उससे पहले आपकी मदर को ये पता लग रहा है बाकियों से कि खुशियाँ आ रही हैं और ये हो रहा है, और इस तरीके से आपका बेटा जो है इतना आगे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने वाला है। और ये तो ऑफकोर्स ये 16 साल की उम्र से ही इनका बहुत अच्छा चलने लग गया था, तो इतना ज़्यादा लोगों में पता लगने लग गया। लेकिन वो मोमेंट कैसा रहा होगा कि लाइक जब उनको पता लगा कि यहाँ पे उनकी मदर की डेथ हो गई, और वो कहीं कह रहे थे कि लाइक मेरा तो होश भी नहीं था, मेरे को नहीं पता क्या करना है। और उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को समझाया कि नहीं, आपको यहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, आप जाओ, और आपको आपकी मदर का यही हमेशा सपना था कि आप करो, तो आप वो चीज़ नहीं छोड़ के आओ। और फिर उसके बाद उन्होंने वो मैच खेला होगा, और किस किस मेंटल स्टेट में खेला होगा, बिकॉज ये चीज़ तो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कभी आप सोच भी नहीं सकते, और किस मेंटल स्टेट में वो पूरा मैच खेला होगा और किया होगा। लाइक उसके लिए अलग से सैल्यूट है। नसीम शाह तो लाइक एक बहुत बड़े एक वो निकल के आए हैं, आप कह सकते हो। बिकॉज यहाँ पे एक पहले लोगों को लग रहा था कि लाइक वो बिकॉज एक दिखते अच्छे हैं तो इसलिए उनका लाइक उनके लिए लोग इतना पागल हो रहे हैं, बट उनके पीछे एक बैक स्टोरी भी है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा उनको प्यार दिया जा रहा है और लोग उनको इतना प्यार कर रहे हैं। फिर एशिया कप में भी देखा कि उनको इंजरी होने के बाद भी वो डटे रहे, वो लड़ते रहे, तो उनके अंदर एक जुनून भी है पाकिस्तान के लिए। तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान को मिला है, ये बहुत मज़ेदार होगा आगे जाके सारे जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें उनको देखना और उनका पूरा जज्बा देखना। तो आप लोग को ये कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।